देख लिया आपने ये वीडियो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इससे। ये जितने जुड़े हुए लोग हैं और जितने जो है तो ये धरना प्रदर्शन दे रहे थे, जितने सारे जो है तो लग रहे हैं कि आपको ये जो है तो स्टूडेंट हैं, एक भी स्टूडेंट नहीं है। ये उपद्रवों का एक जड़ है और इसमें बाहर से भी फंडिंग है, विदेशों से भी फंडिंग है, आतंकवादियों से दिया हुआ बाहर का फंडिंग है। और हमारे देश के अंदर में ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जितनी कांग्रेस मुख्य भूमिका में है, समाजवादी है, और जो जितने दल हैं, है ना, छुटपुटिये जो भी दल हैं, ये सब इनको पोषण आहार दे रहे हैं और इनको ये दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे। आपने ये वीडियो देखा इस तरीके का। ये सीपी लोग हैं, पुलिस महकमे के बहुत सारे लोग आपने देखा इस तरीके का। क्या चाहते हैं? देश इसी तरीके चलता रहे। जबकि आज इस तरीके से आप देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि अब फास्ट ट्रैक चलाया जाएगा। फास्ट ट्रैक का मतलब ये होता है कि तुरंत कार्रवाई, चाहे किसी भी, चाहे पेपर लीक का मामला हो, रेपिस्ट का मामला हो, चोरी का मामला हो, धांधली का मामला हो, इस तरीके कोई अनैतिक कार्यक्रम का मामला हो, ये तुरंत जो है तो फास्ट ट्रैक के माध्यम से इनका तुरंत सलूशन निकलना चाहिए। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने ट्विस्ट किया और आश्वासन देश के बीच में रखा, तो एक बॉलीवुड के अंदर में एक जाने माने जो है तो एक्टर ने, सलमान खान ने जो है तो उन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों, जो भी स्टूडेंट जो धरना प्रदर्शन के पहले चल रहे थे, उनके लिए बोल रहे थे कि आप घर लौटिए, अपने घर पे जाइए। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है तो आश्वासन दे दिया और सही तरीके से कार्रवाई करने की एक आश्वासन दिया है, इस तरीके से आप घर जाइए। दूसरी बात, उन्होंने जो है तो वांगचुक के बारे में लिखा कि ब्रो, ये अब बहुत हो गया है, अब धरना प्रदर्शन अब बंद करो, अब घर जाओ, और हो सकता है तो मैं आपको भी खाना अपने घर से बना के आपके लिए भेज दूंगा। 2-3 यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं। ये हमारा जो है तो तीसरा पोस्टर है, आप देखिए। इसमें जो है तो सचिन तेंदुलकर जी ने भी एक आह्वान किया है कि पूरी देश की जनता, पूरे स्टूडेंट का जो भी मामला है, किसी भी प्रकार का इस तरीके का, वो हम सब देख रहे हैं और हम उसको मिलकर एक साथ समाधान निकालने की कोशिश करेंगे और काम करने की कोशिश करेंगे। कुछ और भी लगे हुए इस चीज़ को आप देख सकते हैं। इस तरीके के मामले इस तरीके में हैं। आइए हम थोड़ा सा लास्ट में मैं एक सलूशन बताना चाहता हूँ। सलूशन बहुत ईजी है। आप जब कोई गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलें, चेस मैच हो, वॉलीबॉल का मैच हो, क्रिकेट का मैच हो, या और पासे वगैरह और लॉटरी सिस्टम का गेम हो, तो क्या आप जानते हैं कि जो हमने लिस्ट भेजा है तो हमारा ही नाम आएगा या किसी और का नाम आ जाएगा?
ये पता होता है क्या? मैं एक चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, जितने सारे स्टेट हैं हमारे, वहाँ के लीडर से और वहाँ के जो एग्जामिनर हैं, वहाँ का जो एग्ज़ाम लेने वाली जो संस्थाएं हैं, किसी भी पेपर लीक चाहे कोई भी चीज़ का मतलब कोई भी संस्थाएं ऐसी हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हैं, मैं यदि मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ आप पहुँचाने की कोशिश कीजिए। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ आपको, मैं केंद्र सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ, मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ, उनकी जो बनी हुई कमेटी है एग्ज़ाम लेने वाली, मैं उनको सुझाव पहुँचाना चाहता हूँ। प्लीज़ आके एक मेरा जो है तो आप सुझाव आप मान लीजिए। आप सबसे पहले स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन, समझते हैं? क्वेश्चन, सवाल, सवाल आप लेते हैं ना, जिस किसी का सवाल हो, आप नीट के एग्ज़ाम का सवाल ले रहे हो, आप किसी जेई के एग्ज़ाम का सवाल ले रहे हो, यूपीएससी के सवाल के एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन ले रहे हो, या कोई, पहले तो आप पूरे देश से, और यदि आप यूपीएससी के ले रहे हैं तो पूरे देश से आप सवाल खुलेआम ले लीजिए, सबसे बोल दीजिए, अपने अपने माध्यम से अपने अपने चुने हुए सवाल दे दीजिए। जेई का, नीट का, अलग अलग एग्ज़ाम का जो भी है पूरे ओवरऑल इंडिया में, या राज्य सरकार के अंदर का जो भी लोकल एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनके आप एक क्वेश्चन का एक जो है तो कंपटीशन करा कर के बेहतर क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, वहीं से आप जो है तो वहाँ सेलेक्ट क्वेश्चन मंगवा लीजिए। क्वेश्चन आपके पास कितने आ गए? 1 लाख, बहुत सारे, 1 लाख। केंद्र सरकार के अंदर में तो करोड़ों क्वेश्चन आ जाएंगे। आ गए क्वेश्चन। अब यहाँ से होती है जो है तो सिक्योरिटी, क्वेश्चन आपके पास आ गए, सिक्योरिटी यहाँ से चालू होती है। तो सिक्योरिटी देने का पहला, एक पूर्व रिटायर्ड आईपीएस होना चाहिए, एक पूर्व रिटायर्ड आईएएस होना चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए, और 5 रिटायर्ड स्कूल के टीचर होने चाहिए। आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए और इनके सामने बिल प्रूफ प्रोटेक्शन के बीच इनको एक कमरे में ले जाइए, और जितने आपने 1 लाख क्वेश्चन, मैं एग्जाम्पल के लिए नीट का ही जो चल रहा है अभी प्रोटेस्ट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ नीट के एग्ज़ाम के लिए। आप नीट का एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 दिन का काम है, सारा काम हो जाएगा। आपने 1 लाख क्वेश्चन मंगवा लिए। 1 लाख क्वेश्चन को मैंने जिन जिन का नाम लिया, रिटायर्ड आईपीएस पहला, दूसरा रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज, और 5 रिटायर्ड स्कूल के प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर, स्कूल और कॉलेज दोनों के 5-5। आप इनकी एक टीम बना दीजिए। टीम बन गई, इनको एक कमरे में, और इनसे इनका पर्टिकुलर, इनका मोबाइल, सोशल हैंडल, इनकी खाने पीने की सुरक्षा, जो भी गवर्नमेंट, चाहे वो किसी स्टेट की हो या केंद्र सरकार की हो, जो इनकी प्रोटेक्शन दे, इनको तब तक इनको रिलीफ ना दिया जाए जब तक पूरी तरीके से पेपर का रिजल्ट ना आ जाए। यहाँ बैनर लगा दीजिए। यहाँ ये लॉटरी तरीके से एक पूरा पेपर, 1 लाख का क्वेश्चन एक डिब्बे में भरेंगे, और यहाँ से सेलेक्ट होकर के एक लोग निकालेंगे, इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के, 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 फलाने फलाने टाइप के, जो जो आपका सेटल किया है, जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो पैराग्राफ सेट किया है कि
मैथ के इतने क्वेश्चन, रीजनिंग के इतने क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के इतने क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के इतने क्वेश्चन और सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन, इनसे पिक करवा लीजिए। डायरेक्ट हाथ डालिए, पिक करिए, निकालिए, हाथ डालिए, पिक करिए, निकालिए। और एक रिकॉर्डिंग के बीच निकालेंगे और सीधे वो अपना सेलेक्ट करेंगे और वो क्वेश्चन को डायरेक्ट एक दूसरे शिफ्ट में कर देंगे कि ये क्वेश्चन निकल गए, इसको अलग कर दो, ये क्वेश्चन निकल गए, ये अलग कर दो। वहां जजमेंट करने के लिए सेम अलग चैनल बना हो कि हमने अब पेपर को सेट करने के लिए जितने हमें चाहिए, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, रीजनिंग के इतने क्वेश्चन चाहिए 45 क्वेश्चन, हमने 45 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। मैथ के इतने क्वेश्चन चाहिए, हमने मैथ के क्वेश्चन इतने सेलेक्ट कर लिए। फलाने क्वेश्चन चाहिए, फलाने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। फलाने सब्जेक्ट के फलाने क्वेश्चन कितने चाहिए, हमने सेलेक्ट कर लिए। ये लोग बाहर नहीं जाएंगे जब तक कि एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाएगा। आप इनको निकाल लीजिए, इनको रख लीजिए, साइड में कर लीजिए इनको। इसके बाद अब रही बात इनको प्रिंटिंग करने की। प्रिंटिंग आप ऐसे किसी तरीके का नहीं, खुद इनके सामने प्रिंटिंग की जाएगी। अब प्रिंटिंग में इनको भी ये जो सेलेक्टर हैं, ये क्वेश्चन भी न पढ़ पाए कि कौन सा क्वेश्चन किसके साथ कैसा आया। ये डायरेक्ट प्रिंट में डालेंगे और क्वेश्चन जब निकलेगा तो सीधे बाइंड अप होके निकलेगा और सीधे टेस्टिंग जो हेड है वो देगा। जो टेस्टिंग हेड है वो जांच करेगा, चेक करेगा और वो सबको पब्लिक को बता के कि हम क्वेश्चन हम ही भेज रहे हैं, सिर्फ हमें ही तक मालूम है, किसी और को नहीं मालूम है। यस, उससे आप टेस्ट करवा लो कि पूरे हैं सब चीज़ जो जो मांगा गया था, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के किस तरीके से सब हो गए, सिलेक्टेड हो गए, उसकी साइन लो और डायरेक्ट विथ पायलट सुरक्षित तरीके से वहां डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अच्छा, यदि ये तो मैं ऑफलाइन वालों को बता रहा हूँ, यहीं से आप इसको सॉफ्ट कॉपी और इसको जो ऑनलाइन पेपर होने वाले हैं सेम प्रोसीजर यहाँ अप्लाई कर दीजिए। जिम्मेदार एक ही व्यक्ति को होना चाहिए, किसी और को नहीं। जिम्मेदार एक व्यक्ति होना चाहिए। जब एक व्यक्ति होगा जिम्मेदार, वो अपना फॉर्मूला खुद बनाएगा, जिम्मेदार भी होगा, वही वसूल भी करेगा उसी को। यदि किसी प्रकार का लीक होता है और इस तरीके का आप जो है करके जब भेजेंगे तो कोई बीच में क्लैशिंग भी नहीं कर पाएगा, पता भी नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। उसके चाचा भी टीचर होंगे, बच्चा जो एग्जाम नीट का एग्जाम दे रहा है उसके चाचा भी टीचर ने नीट के एग्जाम का क्वेश्चन के लिए उसको आया होगा, क्वेश्चन लिख के आप भेज दो। लेकिन ये न पता होगा कि उस बच्चे के चाचा ने जो क्वेश्चन बनाया था वो क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। क्या करेगा बेचारा? अपने तरीके से मेहनत करेगा और अपने बलबूते पर वो नंबर लाएगा। इस तरीके से यदि पारदर्शिता अपनाई गई तो मैं समझता हूँ 100% पूरी तरीके से ये जो धांधलेबाजी है ना, ये पूरी खत्म हो जाएगी। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, मैं केंद्र सरकार को आपको कह रहा हूँ, राज्य सरकारें जितनी हैं मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ तो प्लीज ये फॉर्मूला अपना लीजिए। ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। पेपर लीक जैसे ऐसी चीज धांधवाली, ये तो बहुत छोटी चीज है यार। इसमें बड़े टेक्निक अपनाए जा सकते हैं, इतने इंजीनियर बड़े हैं यार हमारे देश में, इतने टेक्नोलॉजी वाले हैं, इतने चीज हैं, फिर आप ये क्यों नहीं कर पा रहे? मुझे सरकार पर भी इस तरीके का थोड़ा सा संदेह लगता है। देखिए, आप ऐसे कोड क्यों नहीं बनाते? ऐसी चीज बनाइए ना डायरेक्ट, 2-2 मिनट में आप एक पेपर लीक नहीं होगा।
मेरे से आप एग्ज़ाम करवा लीजिए। मुझे बता दीजिए कितने लोगों को एग्ज़ाम करवाने हैं। मैं एक भी पेपर लीक यदि हो जाए, मुझे बीच चौराहे पे फांसी पे लटका दो। बीच चौराहे पे अब बोल के मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूँ। मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं मैनेज कर देता हूँ सिस्टम को। एक भी पेपर लीक नहीं होगा। चलिए, तो ये है फार्मूला। थोड़ा सा इस पर काम करें और अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। मामला बहुत कुछ हो गया है इस तरीके का। मैंने पहले भी कहा था कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है भैया। अपनी राजनीति, अपना वोट बैंक राजनीति पार्टियों वाले कहीं अपना और बनाओ। ये पेपर लीक के मामले में लेकर के आप मत बीच में कूदो। नहीं, तुम्हारे दादा परदादा ने कितने जो है तो पैसे लेकर के नौकरियां दिए हैं, सबका मुंह मत खुलवाओ। तुम तो पेपर भी करवाने के लीक तो बात की बात है, तुमने मुंह से बोल देते थे तो लोगों को नौकरी लग जाती थी, लोगों को एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती थी, उनको पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी। और वही बैठे हैं जो कई करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, कई जो है तो मरीजों का जान खा रहे हैं। तुम्हारे दादा परदादा लोगों ने इस तरीके का देश में करके रखा है, थोड़ा मौका तो दो। और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज कह भी दिया है, फास्टैग बना रहे हैं। और एक और निवेदन करना चाहता हूं केंद्र सरकार से, और जो भी लोकल गवर्नमेंट जो राज्य सरकार की सरकारें हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यार आपको मुजरिम मिल जाए ना, या दोषी साबित हो जाए ना किसी तरीके का, उसको अकेले में मत मारो यार। एक कोठरी में मार दोगे उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको सीधे बीच चौराहे पे लटकाया करो ना फांसी पे। लोगों में दहशत फैलेगी। लोग ये दूसरी बार ये जो है तो कोई यदि देखेगा कि इस तरीके की फांसी दी जा रही है, तो एक इस देश में एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैलेगा। आप बीच चौराहे पे क्यों नहीं लटकाते? इन्होंने करोड़ों लोगों का जो है भविष्य बर्बाद किया है, और इनको एक कोठरी में आप जो है तो फांसी दे दोगे, तो इस तरीके से किसको क्या मालूम कि किसको कैसी सजा मिले। आधे लोग तो ऐसे पड़े हुए हैं, वो देखते ही नहीं है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं बेचारे, उनको भी नहीं मालूम कि उसको क्या सजा मिली। उनकी आत्मा को शांति नहीं है, वो 14 जगह बैठेगा और 14 बात करेगा वो। तो उसके सामने इसलिए चौराहे पे, बीच चौराहे पे और बिग टेलीकास्ट के साथ इनको लटकाया करो, बिल्कुल फांसी पे, चौराहे पे। बेशरम की कोई बात नहीं है। हमारे छोटे बच्चे भी देखेंगे, बड़े बच्चे भी देखेंगे कि नकल, चोरी, बलात्कारी, अनाप शनाप, गैरकित काम इस तरीके से यदि इस देश, भारत देश के अंदर में हो गए तो बीच चौराहे में लटकाए जाएंगे। ये कानून क्यों नहीं बनते यार? आप सजा चोरी में देते हो, आप इनको बीच चौराहे पे लटकाया करो, बीच चौराहे पे, ताकि पूरी दुनिया देखे। मैं इसका समर्थन करता हूं। और आप ये लोग जितने हैं समर्थित, आप थोड़ा सा इनको देखिए और देश को थोड़ा सा शांति के माहौल पर ले चलिए। देश में उपद्रव ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। किसी प्रकार का सुझाव हमने पहले बता दिया आपको। और ये आपने पहला वाला हमारा ये देख लिया था वीडियो कि इस समय रोटियां सेकने वाले कौन है। जब उपद्रव इस तरीके का बढ़ता है, इसमें पेट्रोल में आग डालने का लोग ऐसे करते हैं, और ये हमारे पुलिस प्रशासन को और हमारे नागरिक को इस तरीके से मारते पीटते हैं और इस तरीके से काम करते हैं। आप किसी और को मत मानिए। हमारे देश के जाने माने बॉलीवुड के सलमान खान जी ने भी एक अच्छा संदेश भी दिया। हमारे क्रिकेटर महान भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने भी संदेश दिया। लोग भी इस तरीके के हैं।
थोड़ा सा शांति अपनाएं और देश को उस रास्ते पर ले जाएं जहां ज़रूरी है। और इन नालायकों को, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे ये समाज पार्टी, ये जितने हैं, राहुल गांधी इस तरीके का, इनको सीधे बोल दो यहाँ आपका कोई काम नहीं है, आप अपनी राजनीति कहीं और तलाशो, बच्चों के मामले में मत पड़ो, है ना। नमस्कार। और हम किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।